गर्भिणी परिचर्या मासानुसार। प्रथम मास। यदि स्त्री को प्रथम मास में यह संदेह हो जाए कि गर्भ की स्थिति हो गई, तो वह गर्निंगी गामर शीतल दूध मात्रा में पीवे। वह दूध किसी भी औषध से पकाया न हो। प्रातः सायं सात्न्य ही, जो प्रकृति के अनुकूल से नौकर करें। द्वितीय मासम धुर्गण काकोल्यादिगण औषधों से पकाया हुआ दूध ही दूसरे मास में समय से पीते। तृतीय मास दूध में मधु और घृत मिलाकर तीसरे मास में समय से पीवे। चतुर्थ मास दूध में मक्खन मिलाकर या दूध से निकाला गया मक्खन चौथे मास में 2 तोला की मात्रा में लाएं। पंचम मास दूध में घृत मिलाकर या दूध से निकला घृत 5वें मास में पीवे या खाए। छठवां मास मधुरगण की औषधियों से सिद्ध किए दूध में घृत मिलाकर पीवे या मधुरगण की औषधियों से पकाए हुए दूध से निकला हुआ घृत खाए। सप्तम मास छठे मास में बताए हुए मधुरगण से सिद्ध क्षीर सर्पी का ही प्रयोग 7वें मास में भी करें। इस 7वें मास में गर्भ के शरीर पर केश उत्पन्न होते हैं, अतः माता के शरीर में विदा जलन उत्पन्न होता है, ऐसी बात स्त्रियों कहती हैं। किंतु यरोगारोग्य ब्लवर्ण स्वर संघन संपदुपेत ज्ञाति नामपि श्रेष्ठम पत्यन जन्यति। 8वें मास का कर्तव्य। 8वें मास में यवागु को दूध में पकाकर और उसी में घृत मिलाकर समय पर पिए। इस पर भद्रकाप्य ने कहा, नहीं, घृतयुक्त क्षीर यवागु खाने से गर्भिणी के गर्भ का भाग पिंगल वर्ण हो जाता है, अतः क्षीर यवागु नहीं देना चाहिए। इस पर भगवान पुनर्वसु आत्रेय ने कहा कि पिंगल वर्ण होने पर भी क्षीर यवागु का प्रयोग अकार्य नहीं करना चाहिए है, यह बात नहीं, उसे अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार आहार करती हुई गर्भिणी स्वयं रोग रहित होकर आरोग्य, बल, वर्ण, स्वर, संघनन के संपत्ति, उत्तमता से युक्त जाति बंधु वर्गों के मध्य में उत्तम संतान उत्पन्न करती है। नवमे तु खल्वेना मासे मधुरौषध सिद्धेन तैलेनानुवास्ये अतश्चैवास्यास्तैलात् पिचु योनौ प्रणेत गर्भस्थान मार्ग स्नेहनार्थम। 9वें मास का कर्तव्य। 9वें मास में गर्भिणी को मधुर वर्ग की औषधियों से पकाए हुए तेल से बटा अनुवासन बस्ती देना चाहिए और इसी तेल में कपड़े का फाहा भिंगोकर गर्भ स्थान और गर्भमार्ग